हल्ला नहीं। तो जय दोस्तों, ग्रेड एवन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ भीम कुमार, आप सबके बीच असुर जनजाति हम लोग पढ़ रहे हैं और ये जनजाति में ये लास्ट टॉपिक है और बच गया है 8 आदिम जनजाति, है कि नहीं। तो आपको सीधा एग्जाम पूछेगा कि आदिम जनजाति क्या है, 8 बार सीधा पूछेगा क्या है 8। तो आपका ये लास्ट टॉपिक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, कंफर्म है। जितना चीज पढ़ा है उससे एक भी नहीं जाएगा। जितना पढ़े जन्म से लेके मिट्टू से लेके कहाँ तक, बिहार तक, टोटल चीज इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। और रही बात कि असुर जनजाति, ध्यान देना इसका, ये जनजाति बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा है, बस इसको माइंड में रखना है। और ये हर एक स्टेप ये आपका कहानी जैसा ही, हर एक स्टेप में आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हमको पहले बोल दिए हैं कि क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाएंगे, है कि नहीं। जैसे मांझू पढ़े हम लोग, उसमें लगा कि इसमें कोई क्वेश्चन बनेगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन किस तरह बनाया, इसको देखे किस तरह मारे, कब हुआ, कैसे क्या हुआ, नायका कौन था, कोई किसका साथ घूमने गई थी, कितना टेंशन था, कंफ्यूजन, तो कहानी में क्वेश्चन बना रहे। तो उसी तरह आपका ध्यान देना, असुर जनजाति में उसी तरह कहानी है, छोटा मोटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि असुर जनजाति को क्या कहा जाता है, प्राचीन जनजाति। बोले कौन जनजाति को प्राचीन जनजाति कहा जाता है, तो असुर जनजाति को। कौन जनजाति को प्राचीन जनजाति कहा जाता है, तो असुर जनजाति को। तो सबसे पहले ये लिखना है, लिखे फटाक से कि असुर जनजाति को प्राचीन जनजाति भी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा बाप। असुर जनजाति क्या है, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, एकदम सीधा क्वेश्चन पूछेगा। और ये बताइए झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि में कितने नंबर पे आ रहा है, 6ठा नंबर पे। और 1 से लेके हम लोग 5 खत्म, 5वां नंबर में कौन था, खरवा। और 6ठा नंबर कौन आ रहा है, एकदम पटरी में गाड़ी चल रहा है, एकदम फिसलना नहीं चाहिए, हम पहले बोल रहे हैं। तो ये क्या है, झारखंड के मामले में जनसंख्या दृष्टि में कितना नंबर पे आता है, 6ठा नंबर, याद रहेगा। अब ध्यान देना है, इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख लिखिएगा, तुरंत कॉपी स्टॉप, सुनिए लिख ले। अब ध्यान देना, इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख आपका वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। कहाँ मिलता है, बोलेगा वैदिक ग्रंथों में किसका उल्लेख मिलता है, इसीलिए जो पढ़ रहे, ऐसा नहीं कि कहानी चल रही है, क्वेश्चन है आपका। बोलता है कि असुर जनजाति का जो वैदिक ग्रंथ कहाँ से, ये जो ग्रंथ कहाँ से मिलता है, मतलब वैदिक ग्रंथों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, वैदिक ग्रंथों से। तो कौन जनजाति का वैदिक ग्रंथों से संबंध है, तो असुर जनजाति का। तो सीधा मानिएगा कि इसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों से संबंध। और एक खासियत, अब और एक बात है कि इसका जो संबंध है ना असुर जनजाति का, ध्यान देना है, जल्दी उतारना है, फटाक से इधर फोकस करना। असुर जनजाति का जो संबंध है, ये हड़प्पा के मोहनजोदड़ो, नाम सुने, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से भी ये संबंध रखते हैं। कौन, असुर जनजाति। बोलेगा कि बताए कौन जनजाति को हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखते हैं, तो असुर जनजाति का। एक चीज यहाँ पे यूनिक, आपके लिए यूनिक हो रहा है, तो इसका संबंध किससे भी है, कहाँ मिलता है, हड़प्पा सभ्यता। क्या कहा, इसका संबंध किससे बनाया जाता है, और इसका उल्लेख कहाँ है, और इसका संबंध कहाँ पे है, याद रहेगा ना। और ये कितना जनसंख्या दृष्टि में झारखंड में, और इसको क्या कहा जाता है, प्राचीन जनजाति भी कहा जाता है, और इसका पूर्वा देवा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पूर्वा देवा भी। असुर जनजाति को क्या कहा जाता है, पूर्वा देवा भी कहा जाता है। बोले कौन जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है, तो असुर जनजाति को। भूलिएगा नहीं, कौन जनजाति को पूर्वा देवा कहा जाता है, तो असुर जनजाति को, भूलिएगा नहीं, ठीक है। पूर्वा देवा किसे कहा जाता है, तो असुर जनजाति को, भूलिएगा नहीं, असुर जनजाति को, ठीक है। बता दे पूरा, असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, वैदिक ग्रंथों से।
संबंध कहाँ माना जाता है? कितने नंबर पे आते हैं जनसंख्या दृष्टि में? आप ध्यान देना यहाँ पे, इसका जो प्रजाति आते हैं, थोड़ा सा भूल जाते प्रजाति में, इसका प्रजाति को क्या कहा जाता है? प्रोटो एस्ट्रोलाइट, भूलेगा नहीं। देखिए ये हम लोग के लिए बहुत प्रॉफिट वाला चीज है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे जनजाति में प्रजाति जो पढ़े हम लोग प्रोटो एस्ट्रोलाइट सब में पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? लेकिन थोड़ा सा चेंज कहाँ हो जा रहा है, इसका जो कौन परिवार के समूह में जाते हैं वहाँ चेंज हो जा रहा है ना, है कि नहीं? तो इसका ध्यान देना है। प्रोटो एस्ट्रोलाइट इसका आपका प्रजाति हो गया, लेकिन ये कौन परिवार के समूह में आते हैं? तो ये कौन परिवार के समूह में आते हैं? ये आते हैं प्रोटो एसियाटिक, क्या कहेंगे? एसियाटिक, भूलिएगा नहीं। ये कौन परिवार के समूह से संबंध रखते हैं? तो प्रोटो एसियाटिक, भूलिएगा नहीं। और इसका प्रजाति क्या है? प्रोटो एस्ट्रोलाइट, भूलिएगा नहीं। इसका परिवार किससे संबंध रखता है? प्रोटो बाबू। इसका भाषा क्या है? इसका भाषा है असुरी। क्या है? असुरी। इसका भाषा क्या है? असुरी, भूलिएगा नहीं। देखिए कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी असुरी नहीं बोल के मलय भी होगा। क्या होगा? मलय, भूलिएगा नहीं। असुर जनजाति का भाषा क्या है? तो असुरी है। अगर असुरी नहीं रहेगा क्या देगा? मलाई याद रखिए। आइसक्रीम मलाई सब डाल दीजिए। मलय याद रखिएगा, मलय याद रहेगा। इसका परिवार कौन समूह से संबंध रखता है? और ये प्रजाति क्या है? भाषा क्या है? असुरी। और ध्यान देना यहाँ पे, इसका जो संस्कृति, इसका अपना संस्कृति कुछ होगा ना, तो इस असुर जनजाति का जो संस्कृति है, अपना संस्कृति को क्या कहा जाता है? असुर जनजाति को अपना संस्कृति को क्या कहा जाता है? आपको पूछेगा तो अपना संस्कृति को कहा जाता है मय संस्कृति। क्या कहा जाता है? मय संस्कृति। तो लिखेगा असुर जनजाति के, लिखे फटाक से कि इनकी संस्कृति को मय संस्कृति भी कहा जाता है। इनकी संस्कृति को क्या कहा जाता है? मय संस्कृति भी कहा जाता है, भूलिएगा नहीं। मय संस्कृति भी कहा जाता है। असुर जनजाति का 3 गो जनजाति है। क्या जनजाति है? 3। इसका 3 गो जनजाति है। क्या जनजाति है? 3 गो। इसका 3 गो जनजाति है। क्या जनजाति है? 3 गो जनजाति है। पहला जो जनजाति है तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट काय के लिए कि सब जो लिखा है ना, पूछेगा असुर जनजाति में क्या जनजाति है? 3 गो। और सब जो 3 को कोई लिखा है छाटने वाला रहेगा, बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन सी असुर जनजाति में से, इनमें से, तो आपको छाटने वाला रहेगा। तो पहला जो है पहला आपका आ जाएगा वीर असुर। क्या आ जाएगा? वीर असुर। पहला क्या आ जाएगा? वीर असुर। आपका दूसरा जो आ जाएगा अग्रिया असुर। क्या आ जाएगा? अग्रिया असुर। और जो आपका तीसरा जो आ जाएगा, आपका जो तीसरा आ जाएगा वो आपका बाबू है ब्रिजिया असुर। क्या आ जाएगा? ब्रिजिया असुर, भूलिएगा नहीं। ब्रिजिया असुर। असुर जनजाति का क्या वजन जाती है? 3 गो। पहला क्या आ जाएगा? वीर असुर। दूसरा क्या है? अग्रिया असुर। और तीसरा क्या है? ब्रिजिया असुर। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका सेकंड वाला ही रह सकता है क्योंकि छटने वाला रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मान्यता यही जनजाति को ही दिया है। किसको? अग्रिया असुर को। तो क्या वजन जाती है? 3। कौन? किसका? पहला, दूसरा, तीसरा। और इसका जो गोत्र है ना बाबू, इसका गोत्र है 12। इसका गोत्र क्या है? 12। इसका गोत्र क्या है? 12। तो गोत्र आपका है 12। क्या है? 12। लेकिन ध्यान देने को यूनिक चीज है, इसका जो गोत्र को इन लोग मतलब असुर जनजाति जो गोत्र को क्या कहते हैं? तो असुर जनजाति गोत्र को क्या कहते हैं? तो गोत्र को कहते हैं पारिस या पोरेस। क्या कहते हैं? पारिस या पोरेस। पारिस या पोरेस। पारिस या पारस। पोरेस नहीं, पारिस या पोरेस। याद रहेगा। देखिए असुर जनजाति का क्या गोत्र है? 12। क्या कहते हैं? पारिस या पारस। पारिस या पारस। याद रहेगा। आप थोड़ा सा इसको घुसते हैं, इसका खंडित देखिएगा। आप हम लोग ये प्रॉफिट वाला चीज है। इसका जो निहित स्थल है, टोटल हम लोग जनजाति पढ़े हैं, तो टोटल जनजाति का जो निहित स्थल था वो क्या था? 18 था। तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि नहीं? तो ये इसका जो निहित स्थल है इसमें भी क्या जाएगा? 18।
अस्तर क्या आ जाएगा? अखाड़ा। फटाक से लिखिए अखाड़ा। इसका द्वितीय अस्तर क्या आ जाएगा? अखाड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यूनिक चीज आपका क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि असुर जनजाति का कुल पैसा क्या था? कुल पैसा, पैसा मतलब व्यापार, पैसा मतलब व्यापार। अब कुल मतलब होता है पहले, कुल मतलब क्या होता है? पहले। तो अब थोड़ा चेंज हो गया, वर्तमान वाला आपको पूछेगा नहीं। तो असुर जनजाति का वर्तमान व्यापार क्या है? तो करेंट अकाउंट हो गया ना, ये पूछेगा नहीं, आपको पूछेगा पहले वाला। तो ध्यान दीजिएगा, असुर जनजाति का कुल जो व्यापार था, कुल व्यापार मतलब समझ रहे ना, कुल मतलब पहले क्या जाएगा? पहले। तो पहले का जो व्यापार था असुर जनजाति का, वो था लोहा गलाना। क्या था? लोहा गलाना। भूलेगा नहीं, क्या जाएगा? लोहा गलाना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में इसका जो व्यापार है क्या है? वर्तमान व्यापार। तो व्यापार में क्या है इसका वर्तमान में? तो आपका हो जाएगा कृषि हो जाएगा, और हो जाएगा ये कर रहा है पशुपालन। क्या कर रहा है? पशुपालन। भूलिएगा नहीं, क्या आ जाएगा? पशुपालन। तो कुल व्यापार इसका आ जाएगा, पहले का व्यापार था लोहा गलाना, और ध्यान दीजिएगा वर्तमान व्यापार क्या है? कृषि पशुपालन। ठीक है, समझे ना? अब ध्यान देना है, असुर जनजाति का जो आपका निवास स्थल है, निवास स्थल लिखिएगा नहीं, निवास स्थल जो है आपका पहला आ जाएगा गुमला। क्या आ जाएगा? गुमला। दूसरा आपका आ जाएगा लोहरदगा। क्या आ जाएगा? लोहरदगा। दूसरा क्या आ जाएगा? लोहरदगा। और तीसरा आपका आ जाएगा लातेहार। क्या आ जाएगा? लातेहार। गुमला, लोहरदगा, लातेहार। क्या आ जाएगा? 3 बार बोले, 3 बार बोले। पढ़ दीजिएगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार। अब ध्यान दीजिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इसका निवास स्थल बता। अब थोड़ा सा बिहार शादी में घुसते, ठीक है? इसका जो बिहार का जो प्रचार है, मतलब यहाँ पे प्रचार करने मतलब प्रचलन है, विवाह का इसका रूल क्या है? इनका विवाह ब्राह्मी गोत्र है। क्या है? ब्राह्मी गोत्र है। भाई गोत्र मतलब समझ रहे? अब यूनिक है कि अपना गोत्र से शादी कर सकते, मतलब शादी नहीं कर सकते। कौन? इसका जो विवाह का जो प्रचलन है क्या है? वही गोत्र है। क्या है? वही गोत्र। मतलब असुर जनजाति अपना गोत्र से शादी नहीं कर सकता, कंफर्म है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप शादी इसका भी लव मैरिज का सिस्टम है, लव मैरिज कर सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए कैसे करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका जो है लिख के बड़ा लिख दीजिए, इनके वही गोत्री का प्रचलन। मैं समझ गए कि नहीं समझ? वही गोत्र मतलब क्या होता है? दूसरा गोत्र से शादी कर सकते हैं, अपना गोत्र से शादी नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिए, बिहार शादी का टाइम है, ठीक है? खतरनाक है, बहुत लगन है। आज है ना शादी है ना, क्या है? पूजा है ना, प्लानिंग सोच लेकिन रास्ता इतना डेंजर बता दे कि गूगल भी काम नहीं करेगा। आप ध्यान देना यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो विवाह का प्रचलन क्या है? वही गोत्र। अब ध्यान, बिहार शादी आप देखिए बहुत देखा देखी चल रहा है, फाइनल भी होने वाला। अब बिहार अब क्या करेगा? तिथि करेगा। आप असुर जनजाति में ध्यान दिया, तिथि जो तय करता है कौन स्टाइल में करता है? हम लोग भी अपना तिथि तय करते हैं, नहीं करते हैं? कोई भी लड़का लड़की का शादी होता है, तिथि तय करता है कि नहीं? तिथियां अंदाजे तय कर देंगे, जा मतलब सिस्टम है का कि जा तुम भाग के शादी कर लो, जा आज कर लो, कौन है का? देखिए एक बात आप लोग कान पर सुन लीजिए, ये सच है, बिना नियम का, बिना समाज का, बिना माँ बाप का एग्री से अगर कोई भी चीज अगर उसका विरुद्ध में काम कीजिएगा लाइफ में, तो जिंदगी में बहुत भगत है। आज जो किया है, जो किया उसका नक्शा उठा के देखो तो उसका परिस्थिति क्या है। अगर मान लीजिए गलती से कोई लड़का हो सकता है होश में अगर जोश भया है, शादी कर लिया है, तो वो लड़का सक्सेस नहीं है, वो लड़का ठोकर खा रहा है, वो लड़का बहुत होता है कि बाहर में काम कर रहा है, कुछ आ रहा है, जिंदगी बर्बाद। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए वो ऐसा नहीं कि वो आपका आके वो लड़का आपके लाइफ में आके खराब कर दिया, चाहे वो लड़की आपके, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो खुद लड़का जो है मतलब क्या इंग्लिश से सेटिस्फाइड वो नहीं कर पाते है ना, वो खुद सेटलमेंट नहीं है, तो आपको क्या सेटलमेंट करेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि समाज का विरुद्ध कभी नहीं जाना, समाज का जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो इम्पोर्टेंट है। कल दिन एक चीज आपका पति पत्नी में कुछ नीच अगर हो जाता है ना, समाज के अंदर शादी किए हैं और 1 पैसा अगर कुछ नीच हो जाता है, साथ कौन देगा? समाज। लेकिन विरुद्ध जहाँ गए हैं कोई साथ नहीं देगा, आप मर जाओ, सड़ जाओ,
समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो विवाह है 3 प्रकार का विवाह प्रचलन है। क्या क्या प्रकार का? 3 प्रकार। बोलेगा नहीं, बोलेगा असुर जनजाति में क्या प्रकार का विवाह प्रचलन है? तो 3 प्रकार का। तो ध्यान देना है, इसका जो विवाह है, इसका विवाह के 3 प्रमुख प्रकार है। 3 प्रमुख, उतारेगा नहीं, 3 प्रमुख प्रकार। अब ध्यान दीजिएगा, 3 प्रमुख प्रकार क्या क्या विवाह है? तो पहला जो विवाह है, तो पहला विवाह है विधिवत विवाह। क्या है? विधिवत विधिवत विवाह। कौन हो जाएगा? विधिवत विवाह। और दूसरा आपका आ जाएगा डाली टका विवाह। क्या आ जाएगा? डाली टका विवाह। दूसरा क्या आ जाएगा? डाली टका विवाह। और आपका जो बाबू तीसरा जो होगा ना, तीसरा आपका हो जाएगा ढुकू विवाह। क्या आ जाएगा? ढुकू विवाह। नाम सुनने यही है नाम। उतार लीजिए, नाम खराब सुनने, ढुकू विवाह, यही है नाम सुनने में जो है वही साफ समझाते हैं। वही उतारिएगा नहीं, लाइन छोड़ दो लाइन लिखना। इसका विवाह खरी हम दिखाएं कि 3 प्रकार का विवाह क्या है। इसका मतलब समझाते हैं कि विवाह में किस तरह होता है। क्या? विधिवत विवाह, डाली टका विवाह, ढुकू विवाह। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ठीक है? उतार लेना। टोटल क्या प्रकार विवाह प्रचलन है इसमें? 3 प्रकार। इसमें असुर जनजाति। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, विधवा विवाह जो होता है, विधवा विवाह होता है, ये होता है आपका, मतलब इसमें जो विवाह होगा ये आपका माँ बाप के समक्ष और समाज के समक्ष शादी होता है। राय जिसको बोलते हैं, मतलब ये विरोध में होता है। यहाँ पे जो लड़का लड़की की शादी होगा किसमें होगा? माँ बाप के सहमति और समाज के समक्ष क्या होगा? शादी होगा। यह शादी परफेक्ट, ठीक है? देखिए फटाक से बोलेगा विरोध विवाह का मतलब क्या है? लव मैरिज, परिवार का समाप्त। तो ये है तो मस्त ऑप्शन काहे रिस्क लेंगे। देखिए विधवा विवाह देख मान लिखिए, इसमें माँ पिता और समाज के समक्ष शादी होती है। कर ले, समझ गए क्या है विधवा विवाह? तो विधवा विवाह ये विधवा विवाह नहीं है, ठीक है? और आपको बार बता रहे हैं विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? टोटल जनजाति में सगा टका करके बैठे हैं। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डाली टका जो विवाह है, अच्छा टका थोड़ा सुनने में कुछ लग रहा है पुराना सब टका, क्या लग रहा है? कौन टका याद है? वधू मिल में। तो ध्यान दीजिएगा वही है, असुर जनजाति का जो वधू मिल को क्या कहा जाता है? वधू मिल। तो ध्यान दीजिए, असुर जनजाति का जो वधू मिल होता है इसी को कहा जाता है क्या? डाली टका विवाह। असुर जनजाति का जो वधू मिल होता है इसको क्या कहा जाता है? डाली टका विवाह। मतलब डाली टका विवाह वही है, मतलब क्या है? वधू मिल का ही मतलब है। जो हम लोग अलग जितना भी जनजाति में पढ़े, वधू मिल नहीं पढ़े थे हम लोग कि लड़का वाला लड़की वालों को कुछ पैसा देगा, शादी उदी करेगा। तो यही अपना स्टाइल चेंज कर दिया, इसको क्या कर दिया? डाली टका विवाह। हम इससे पढ़े थे कौन टका नहीं पढ़े थे। तो वही बात है, डाली टका विवाह किसका पर्चा नहीं? असुर जनजाति का। इसमें वही है कि लड़का वाला लड़की वाले को कुछ पैसा देगा और शादी करेगा, ठीक है? इसमें क्या बोले? लड़का वाला लड़की। अब देखिए इसमें 2 को बोलना पड़ा, इसमें 2, तीसरा को बोलना नहीं पड़े। पैसा छोड़ दीजिए, हम अपने से लिखिए। देखिए ढुकू का मतलब होता है कि लड़का और लड़की अपने मर्जी से क्या करते हैं? शादी करते हैं, विवाह करते हैं, बिना समाज के, बिना डर से। समझे ना? समझे कि नहीं समझे? तो इसमें क्या होता है? लड़का लड़की अपने मर्जी से शादी करते हैं, ठीक है? हटा दे, कोई दिक्कत? समझ में आया विवाह? समझ में आया ढुकू विवाह? अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। अब ये इसका जो होता है, देखिए यूनिक चीज है, ठीक है? इसका जो विवाह का और एक स्टाइल है, ध्यान दीजिएगा। एक अनोखा विवाह और भी है, लिखिएगा
कि अलग से इसको रखा गया, ध्यान दीजिए, इसको अलग से रखा गया है। देखिएगा, हल्ला नहीं, विवाह की अनोखी विधि, उतारिएगा नहीं। देखिए, असुर जनजाति का विवाह की अनोखी विधि है, इसको कहा जाता है इटीमी। क्या कहा जाता है? इटीमी। देखिएगा, असुर जनजाति का विवाह की एक अनोखी विधि है, इसको क्या कहा जाता है? इटीमी। क्या कहा जाता है? इटीमी। आज समझ में आया इटीमी? कहने का मतलब है बाबू कि पहले तो ये सब चीज विदेश में चलता है, इसको बताने की विदेश में चीज हम लोग को देख के चीज सीखा है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, इटीमी मतलब विवाह करने की थी कि पहले असुर जनजाति में कि बिना मतलब यहाँ पे कुआरे लड़का और लड़की बिना शादीशुदा के उन लोग अपना पति पत्नी की तरह एक साथ रह सकते हैं। ये नियम है किसमें? असुर जनजाति में। भूलिएगा नहीं, पूछ देगा, ठीक है? इसी को कहते हैं इटीमी। तो इटीमी तो सुनने में लगा कि मेडिसिन ना, तो इसका मतलब ही समझ जाइएगा, टेंशन नहीं। इसमें क्या होता है कि पति पत्नी के रूप में अविवाहित लड़की और लड़का क्या होता है, एक साथ रह सकते हैं। और यहाँ पे मतलब कि कहने पे मतलब समय अनुसार इन लोगों का शादी भी कराया जाता है। समय अनुसार इन लोग क्या क्या है, मेथड जैसा करेगा, थपिया कर क्या करें, इसमें क्या क्या है, इसको क्या कहते हैं, इटीमी। याद रहेगा ना? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट है कि असुर जनजाति में कुंवारे लड़का और लड़की को जो केले का जो पौधा होता है, केले का पौधा लगाना वर्जित। अच्छा, वर्जित है, लगाना है कि नहीं, हमको बताइए। क्या है? नहीं। केले का पौधा लगाना, देखिए वर्जित मतलब होता है लगाना, वर्जित मतलब होता है यहाँ थूकना, वर्जित तो वर्जित, यहाँ थूकना वर्णित, खतरनाक दिखता है वाला वर्जित, सुने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे जो असुर जनजाति के कुंवारे के लड़के तथा लड़की को केले का पौधे लगाना वर्जित। बोलेगा नहीं? बोले कौन जनजाति में लड़का लड़की को केले के पौधे लगाना वर्जित है? असुर जनजाति में। क्वेश्चन में क्वेश्चन लगेगा, हम पहले बोल दे रहे थे, एक चीज क्वेश्चन आपको बन रहा है, ठीक है? वर्जित। और इसमें ध्यान दीजिएगा, एक इसमें एक संस्कार है, एवं चामबंदी संस्कार। क्या है? चामबंदी संस्कार। और समझिए इसका, इसमें एक संस्कार है, क्या है? चामबंदी संस्कार। कौन जनजाति से संबंध? लेकिन चामबंदी संस्कार क्या होता है कि असुर जनजाति में जितने भी शिशु बच्चे जो पैदा होते हैं, असुर जनजाति में जितने भी शिशु बच्चे जो पैदा होते हैं, तो उन लोग को रक्षा के लिए, उन लोग सुरक्षा के लिए उन लोग क्या करते हैं, कोई भी मतलब जानवर का जो होता है, कोई भी जानवर उन लोग को भी अपना जानवर कुछ होगा, असुर जनजाति का अपना जो जानवर होता है, उन लोगों का जो चमड़ी जो होता है, चाम जिसको बोलते हैं, चमड़ी का क्या करता है, माला पहनाता है। किसको? शिशु को, क्योंकि वो सुरक्षा है। वो क्या कहे? सुरक्षा होता है, नियम है, हम नहीं बोल, ठीक है? ये अभी डिजिटल हो गया, अभी सीधा चांदी और सोना का चेन पहना, लग रहा है किसी को नजर नहीं लगेगा, उसमें ज्यादा नजर नहीं लगेगा। क्या हेलवा काला टीका है ना? देखिए, अगर आदमी का नजरें खराब हो ना, तो आप दोनों काला टीका लगा ले, वो नजर तय, कुछ काला टीका काम नहीं। तो इसमें क्या है, चामबंदी संस्कार समझ में लिख लीजिए टेस्ट में कि इनमें शिशु जन्म के बाद उनके रक्षा के लिए ठीक है, चमड़ी के माला पहना जाते हैं। क्या पहना जाते हैं? चमड़ी के माला, भूलिएगा नहीं, चमड़ी के माला, याद रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा सा देवता में आ जाते हैं। इसका जो सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है?
सब वही चलता है, अभी वही तक अभी खिलाड़ी वही है। इसका जो देवता है बाबू, प्रमुख देवता, इसका जो प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोगा। कौन है? सिंह बोगा। कौन है? सिंह बोगा, भूलिएगा नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, देवताओं का जो पूजा करने वाला जो रहता है, देवताओं का पूजा पाठ जो करने वाला जो रहता है उसको क्या कहते हैं? पुजारी। उसको पुजारी नहीं कहते, पुजारी को तो कहते हैं, तो पुजारी को क्या है? पुजारी पूरा दुनिया जानता है कि पुजारी। तो ध्यान दीजिए, देवताओं को पूजा, देवताओं को पूजा, देवताओं की पूजा बेगा बेगा करता है। कौन करता है? देखिए, देवताओं का जो पूजा करने वो तो पुजारी होता है, लेकिन असुर जनजाति को पुजारी को क्या कहा जाता है? देगा। पूछेगा क्वेश्चन, पक्का ही देगा, टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो पढ़ा है वो देगा वहाँ पे कि असुर जनजाति को देवताओं का पूजा करने के लिए पूजा कौन करते हैं? तो बेगा पूजा करते हैं। भूलिएगा, बेगा बेगा। असुर जनजाति को देवता को कौन पूजा करते हैं? बेगा पूजा करते हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा, तो वैरायटी क्या है कि इसका दो, देखिए इससे पहले पढ़े थे कौन जनजाति? खरवा। तीन आइटम पढ़े थे उसमें। खाना का आइटम, पहला आइटम क्या था खाना का? लुकमा। सेकंड क्या है? बियारी। बियारी। और थर्ड क्या था? कलेवा। खतरनाक है नहीं? आज यार इसका भी ध्यान देना है। इसका भी दो आइटम क्या है कि आपको याद रखना कि सुबह का खाना क्या है, इसका सुबह का खाना क्या है असुर जनजाति का, और पूछेगा शाम का खाना क्या है। देखिए, सुबह का जो खाना है, सुनिएगा, सुबह का खाना है लोलो, भोटू, जोमकी, जोमकू। सुबह का खाना क्या है? लोलो, भोटू, जोमकू, याद रखिएगा। और शाम का जो खाना है बियारी, भोटू, हाँ जी। कोई लग रहा है कि कोई इनवाइट कर जाएगा मेहमान को, खाना क्या बना है? लोलो, भोटू, जोमकू। नहीं जाएंगे तो खत्म खाना, खतरनाक खाना। तो सुनने से ही लग रहा है कि पेट भर जाएगा। लोलो लोलो भोटू जोमकू, लोलो भोटो जोमकू। हाँ, शाम खाना है बियारी, भोटू, जोमकू। इतना पाप देगा ना इसका, कोई नहीं बचा, ठीक है? क्या सब खाता है? मानो है तो सब खाता है कि नहीं? क्या नहीं खाता है? सब खा, सब खा जाता है। अच्छा नहीं देखते डिस्कवरी में? खतरनाक है कि नहीं? आदमी है, आदमी काट में ऐसा कोई चीज है जो नहीं खाता, आदमी को खा जाता है। हटा दे। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक लास्ट है, वो लास्ट लाइन है। अच्छा, आप लोग खड़िया समझते हैं? गलत चीज है वो घास समझते, लेकिन बोले एक मुँह फिर सुने नहीं सीखा है, इसलिए सुने नहीं सका है। देखिएगा यहाँ पे असुर जनजाति में हड़िया जो होता है, हड़िया मतलब इन लोगों का भी हड़िया मतलब वही माड़ी ताड़ी वाला होता है, ठीक है? पीने वाला सामान होता है, ठीक है? असुर जनजाति को हड़िया को बोथा, क्या बोथा या छरनुई कहते हैं। बोलिएगा नहीं, इम्पोर्टेंट है, ये भी देगा कंफर्म। बोलेगा असुर जनजाति को हड़िया को क्या कहते हैं? तो बोथा या छरनुई, बोथा या छरनुई, भूलिएगा नहीं, बोथा या छरनुई, भूलिएगा नहीं। कोई दिक्कत किसी को? असुर जनजाति में क्या कहते हैं हड़िया को? छरनुई। आपका आज डाइन हुआ जनजाति, आप पता नहीं है जनजाति कब होगा, अब कब होगा और कभी नहीं होगा, ठीक है? कभी नहीं होगा।